हेलो स्टूडेंट, आज मैं पेल्विस के बारे में डिस्कस करूंगी। पेल्विस मेड अप ऑफ 4 बोन्स, 2 innominate bones, 1 sacrum and 1 coccyx, and 4 joints, 2 sacroiliac joint, 1 sacrococcygeal joint, 1 symphysis pubis. This is pelvis bone. 2 innominate bones, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये तीनों मिलके एक इनॉमिनेट बोन बनाती है। तो 2 इनॉमिनेट बोन्स, 1 सैक्रम, 1 कॉकिक्स, 4 बोन एंड 4 ज्वाइंट्स, 2 सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन या सैक्रोइलियक ज्वाइंट। दिस इज इलियम, दिस इज सैक्रम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैक्रोइलियक ज्वाइंट। 2 सैक्रोइलियक ज्वाइंट, 1 सैक्रोकॉक्सीजियल जहाँ सैक्रम और कॉकिक्स जुड़ रहा, एंड 1 सिम्फैसिस प्यूबिस। और ये है ब्रिम ऑफ द पेल्विस, जिसपे कि 9 बोनी लैंडमार्क्स होते हैं एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ दोनों साइड में। तो अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फैसिस प्यूबिक्स, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है पेक्टिनियल लाइन, इलियोप्यूबिक एमनेंस, इलियोपेक्टिनियल लाइन, सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ एला ऑफ सैक्रम और सैक्रल प्रोमोन्ट्री। इसी तरह से दूसरे साइड भी 9 पॉइंट्स हैं। दिस ब्रिम, ये जो होता है ये इट्स डिवाइड पेल्विस इनटू 2 पार्ट्स, फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस। अपर वन इज द फॉल्स, जो कि इलियक पोर्शन ऑफ द इनॉमिनेट बोन से बना होता है, और इसकी बाउंड्रीज होती है एंटीरियर में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर में एब्डोमिनल वॉल बाउंड्री है, पोस्टीरियर में लंबर वर्टिब्री, ये सैक्रम इसके ऊपर है लंबर वर्टिब्री, और दोनों साइड में है इलियक फोसा। और इसका ऑब्स्टेट्रिक फंक्शन होता है, इट सपोर्ट्स द इनलार्ज यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड ट्रू पेल्विस के 3 पार्ट्स हैं। आप सबसे पहले है इनलेट, या ब्रिम को ही बोलते हैं इनलेट, और नीचे ये पूरा कैविटी है, और बाद में है आउटलेट। आउटलेट में भी ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट एंड एनाटॉमिकल आउटलेट। तो देखते हैं इनलेट या ब्रिम ऑफ द पेल्विस, इनलेट या ब्रिम ऑफ द पेल्विस। और जो ट्रू पेल्विस ही बेबी के लिए बर्थ कैनाल बनाता है। इनलेट का शेप होता है राउंड से, इसका प्लेन, यही ब्रिम पे ही जो पॉइंट है ये प्लेन बनाता है। इंक्लिनेशन, इरेक्ट पोस्चर में ये जो इसका इनलेट है ये हॉरिजॉन्टल से 55 डिग्री का एक एंगल बनाता है, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और अगर ये एंगल बढ़ जाता है तो ये हाई इंक्लिनेशन होता है, और जो कि जिससे हाई इंक्लिनेशन से क्या होता है, ये इसका इंगेजमेंट ऑफ हेड में डिफ़िकल्टी होती है, जैसे कि डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है। अगर ये एंगल यहाँ से और पास में हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लो इंक्लिनेशन, जो कि डिलीवरी में हेल्पफुल होता है। और इसके बाद एक है सैक्रल एंगल, जो कि ये है आपका ट्रू कॉन्जुगेट, या जो इनलेट का ऊपर का प्लेन है वहाँ से लेके जो S1 S2 ये सैक्रम दोनों वर्टिब्रा इसके बीच में बनता है, इसको बोलते हैं सैक्रल एंगल, जो कि मोस्टली 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। अगर इससे कम होता है तो ये फनलिंग ऑफ द पेल्विस कर देता है। तो ये जो ट्रू पेल्विस था उसकी में ये जो इंटीरियर बाउंड्री होती है ये होता है सिम्फैसिस प्यूबिस, जो कि 4 सेंटीमीटर का होता है, और पोस्टीरियर बनाता है सैक्रम और कॉकिक्स से, जो कि अबाउट 11 सेंटीमीटर का होता है। एंड इसके बाद इसके एक्सिस ये है जो मिड परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, लाइन होगा वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड होता है इनलेट में। अब डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो सिम्फैसिस प्यूबिस से लेके सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक बनती है। तो इसमें 3 तरह के डायमीटर है। ट्रू कॉन्जुगेट, जो कि अपर सिम्फैसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर से लेके सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक है, तो ये होता है ट्रू कॉन्जुगेट। और मिड पोर्शन ऑफ सिम्फैसिस प्यूबिस इनर सरफेस से लेके सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक जो डिस्टेंस है, ये है जो एंगल बन रही है, दैट इज़ द ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। और जो लोअर पोर्शन से लेके ये ट्रू सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक बन रही है वो होता है डायगोनल कॉन्जुगेट। यहाँ डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं, दिस इज द सिम्फैसिस प्यूबिस, ये है सैक्रम, ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री। तो अपर में ट्रू कॉन्जुगेट है जो कि 11 सेंटीमीटर होता है, बीच वाला है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट 10 सेंटीमीटर, सबसे नीचे वाला है डायगोनल कॉन्जुगेट 12 सेंटीमीटर। और
इसके जो ट्रांसवर्स डायमीटर है, इनलेट के ट्रांसवर्स डायमीटर, वो आपके जो कि फारदेस्ट पॉइंट होते हैं इस पे इलियोपेक्टिनियल लाइंस, जो इलियोपेक्टिनियल लाइंस है इस पे जो ऐसे फारदेस्ट पॉइंट है ये है आपके ट्रांसवर्स डायमीटर। और इसके ऑब्लिक डायमीटर है जो एक तरफ के सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन से लेके दूसरे अपोजिट साइड के इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ऐसे इलियोप्यूबिक एमिनेंस से एक तरह का ये ऑब्लिक बनेगा और दूसरे साइड का ऐसे, दो इसके ऑब्लिक डायमीटर्स हैं। अब इसके बाद कैविटी, नेक्स्ट पोर्शन कैविटी। कैविटी इज बाउंडेड एबव बाय द inlet of the cavity and below by the plane of the least pelvic dimension. प्लेन ऑफ लिस्ट पेल्विक डायमेंशन आगे मैं अभी डिस्क्राइब करूँगी। शेप इसका है ओवल, और प्लेन, जो कैविटी का प्लेन है वो उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन, क्योंकि वो प्लेन सबसे अधिक स्पेस होता है। तो ये जो प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन, ये पूरी कैविटी है। तो प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के मिड पोर्शन से लेके या इनर सरफेस के मिड पोर्शन से लेके S2 S3 के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है दैट इज़ द प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन। और अब डायमीटर्स, तो डायमीटर्स में कैविटी का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, दिस इज द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आल्सो सेम, जो प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन की तरफ है, ये 12 सेंटीमीटर का होता है। और इसके ट्रांसवर्स डायमीटर जो होते हैं वो भी अबाउट 12 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ ट्रांसवर्स में जो ये सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन और ऑब्टरेटिव फोरामेन है, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू होने की वजह से प्रिसाइसली मेजर नहीं हो पाता। अब इसके बाद देखेंगे ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट। तो ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट जो है वो प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन, जहाँ से कैविटी खत्म होती है वहाँ से लेके एनाटॉमिकल आउटलेट तक होती है। अब जो है ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट, इसकी बाउंड्री, एंटीरियर वाल इसकी डेफिशिएंट है, यहाँ प्यूबिक इंटीरियर वाल इसकी प्यूबिक आर्च ये है डेफिशिएंट है, और लैटरल वाल इस्चियल बोन्स है वहाँ पे है, और पोस्टीरियर वाल ये कॉकिक्स है, ये इसके पोस्टीरियर वाल बनाती है। इसका शेप है ऑलमोस्ट ओवल शेप है। प्लेन आप जो लिस्ट पेल्विक डायमेंशन बोल रहे थे, या इसको बोलते हैं नैरो पेल्विक प्लेन, ये बनाता है आपका इंटीरियर में होता है लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस और टिप ऑफ द इस्चियल स्पाइन साइड में, और पोस्टीरियर में जो 5th सैक्रल वर्टिब्री है। तो लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहाँ पे सैक्रम का जो ये 5th लास्ट वाला वर्टिब्री वो, और जो इस्चियल स्पाइंस है, ये पूरा बनाता है प्लेन ऑफ द लिस्ट पेल्विक डायमेंशन, जहाँ पे कि ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट की बाउंड्री है। तो और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ड्यूरिंग दिस प्लेन इज़ हेल्पफुल इन द इंटरनल, यहीं पे इंटरनल रोटेशन ड्यूरिंग डिलीवरी होता है। अब इसके डायमीटर है ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स या बाइस्पिनस जो कि टिप ऑफ 2 इस्चियल स्पाइंस के बीच में है, और एपी डायमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो कि इंफीरियर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके टिप ऑफ द सैक्रम तक जाती है। अब इसके नेक्स्ट है आपका एनाटॉमिकल आउटलेट। जो एनाटॉमिकल आउटलेट है उसकी बाउंड्री लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एंटीरियर बाउंड्री, और पोस्टीरियर में टिप ऑफ द कॉकिक्स, और लैटरल साइड में दोनों हैं इस्चियोप्यूबिक रूमाई, इस्चियल ट्यूबरसिटी एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। इसका शेप जो होता है डायमंड शेप होता है, और इसका एक्सिस इसका क्या होता है मिड परपेंडिकुलर में जो जाते हैं, तो ये डाउनवर्ड और बैकवर्ड होता है। इसके डायमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर अबाउट 13 सेंटीमीटर का होता है लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके टिप ऑफ द कॉकिक्स, और ये सबके डायमीटर्स हैं इनलेट, कैविटी, आउटलेट, और एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक, ट्रांसवर्स 11 12 13 12 12 13 12 11। इस तरह से पेल्विस कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।